So your JEE Main 2024 dates have been announced and अभी तुम लोगों के पास around 3 months और मोटा मोटा 90 days left है. And trust me, for any sincere student, these 3 months can be a game changer in this last phase of your preparation. I remember talking to this guy from my school, जिसकी All India Rank 2 आई थी in NEET 2019 and All India Rank 1 in AIMS 2019. And when I asked him about the strongest phase of his preparation, he told me कि last के 3 months में जो तैयारी आप करते हो ना, it can make or break your exam. That guy even got an All India Rank 438 in JEE Advanced, and he had the same answer for how he prepared mathematics for JEE exam. आई नो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन अभी होंगे एग्जाम के हिसाब से. कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एंड स्टार्ट देयर रिवीजन. बट वहीं पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों का 11th का बहुत सारा बैकलॉग बचा होगा, शायद 12th उन्होंने थोड़ी अच्छे से करी होगी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी होगी. ऑनेस्टली सबके लिए अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन अभी है, बट द नेक्स्ट कमिंग 90 डेज जिसमें आप अगर अच्छे से तैयारी कर लो तो आपकी तैयारी को एक डिसेंट लेवल पर लेकर जा सकते हो. ऑफ कोर्स जिस स्टूडेंट ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी उसकी तैयारी का लेवल और बेटर हो जाएगा आफ्टर 90 डेज अगर वो कंसिस्टेंटली तैयारी करता है. बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं करा था, वो भी 90 डेज तक लगकर अगर तैयारी कर लेता है, 6-8 घंटे पढ़ाई को दे देता है, तो वो भी एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा. और कोई भी स्टूडेंट जो भी जेईई एग्जाम देने वाला है उसके लिए एक पर्सनल एडवाइस मैं हमेशा देता हूं कि यार जनवरी वाले अटेम्प्ट में बेटर कर लो, क्योंकि वो मच इजियर टू स्कोर होता है. पेपर का लेवल सिमिलर ही होगा अप्रैल जैसा, बट कंपटीशन काफी कम होता है जनवरी के एग्जाम में. 150 मार्क्स पर आप 98-99 परसेंटाइल ला सकते हो जनवरी के पेपर में, पर वहीं पर 150 मार्क्स में आप 96-97 तक ही ला पाओगे अप्रैल में. तो अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो जनवरी में तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप जेईई एडवांस के लिए अच्छे से पढ़ पाओगे. तो अब जरा 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर द कमिंग 90 डेज. और इन चीजों को अगर आप ढंग से फॉलो करते हुए चलते हो, अपने लिए एक पर्सनल स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हो, डिवाइस करते हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे. इवन 200 प्लस मार्क्स आसानी से लेकर आ पाओगे इन द नेक्स्ट 90 डेज इन योर जेईई मेन जनवरी एग्जाम. तो एक कॉपी पेन ले लेना और ये 5 चीजें जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी. खुद भी जनवरी के एग्जाम में मेरी 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, और मैं अपना जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देके आया था इन द सेम ईयर इन 2020, तो उसमें मेरे 200 मार्क्स के करीब थे. एंड दीज 5 पॉइंट्स रियली हेल्प मी चेंज माय लेवल ऑफ प्रिपरेशन. तो यार सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहता हूं दैट इज टू फोकस ऑन सेल्फ स्टडी. इस पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कई सारे लेक्चर्स में, क्लासेस में, वीडियोस में गुम होकर रह जाएंगे, बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करेंगे बट खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, बुक्स को टाइम नहीं देंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. सर ने जो क्वेश्चन सॉल्विंग की क्लास में 4 घंटे में 20-30 क्वेश्चन करा दिए, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस आ गया. बट नो, उस समय हमको हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, सर का दिमाग काम कर रहा होता है जब वो पढ़ा रहे होते हैं. बट हमारा दिमाग खुद से काम नहीं कर रहा. वी आर नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ. तो इस समय पे मेरे ख्याल से फॉर द नेक्स्ट कमिंग 90 डेज आप लोगों को यार 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए खुद निकालने चाहिए. लेक्चर्स से पढ़ाई मत करो 4-5 घंटे के लिए, कोई भी वीडियोस मत देखो, कुछ भी मत देखो, खुद से यार बुक्स को टाइम दो 4-5 घंटे का. उसके अलावा आप लेक्चर्स देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो और तैयारी कर सकते हो. नंबर 2 इज ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी. वही स्टूडेंट जो अगले 90 डेज तक यार लगातार अच्छे से अपनी टेबल को टाइम दे पाएगा, रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाएगा, उसी स्टूडेंट का रिजल्ट शूट करके ऊपर जाएगा. और जो स्टूडेंट जैसे तैयारी अब तक अच्छी करी भी होगी पर अगर अगले 3 महीने के लिए वो थोड़ा ढीला पड़ गया इन द लास्ट लैप ऑफ दिस मैराथन रेस, तो फिर यार आपका रिजल्ट नीचे भी जा सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ था. तो ऐसा बिल्कुल ना हो आपके साथ, तो उसके लिए ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन. अब यार सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन में क्या रिलेशन है उसको जरा डिस्कस करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि यार अभी तैयारी कर भी रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, बट वो लास्ट मोमेंट तक, दिसंबर तक या जनवरी तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रहेंगे. वो सोचेंगे मैं अभी ये पढ़ लेता हूं, फिर ये पढ़ लेता हूं, फिर ये भी पढ़ लेता हूं. बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है. आपने जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेटेड तरीके से पढ़ना जरूरी है, उनके अच्छे से नोट्स बनाना जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है. एंड लास्ट के आपके 2 महीने या 1.5 महीने तो पूरी की पूरी तरह रिवीजन में जाने चाहिए. आपको बहुत हैवी लेवल पे रिवीजन करना है, खासकर उन सब्जेक्ट्स में जो
जो कि आपके वीक सब्जेक्ट्स है। एंड डेफिनेटली मैं कहूंगा अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री वीक सब्जेक्ट है तो यार 3 महीने आप लोगों के पास है, मैं आपको पूरी तरह से अर्ज करूंगा कि एनसीईआरटी को चार्ट जाओ एंड आप अपने 70 to 80 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर ही स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ द 150 और 200 मार्क्स जो भी आप एम कर रहे हो इन योर जेईई मेन जनवरी एग्जाम। केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाली है, मैंने ये पर्सनली गलती करी थी इन माय जनवरी अटेम्प्ट, केमिस्ट्री अच्छे से नहीं तैयार करी थी इवन इन माय लाइक सेकंड शिफ्ट अटेम्प्ट इन 2020, बट जेईई एडवांस के लिए मैंने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी फॉर द लास्ट 15-20 डेज और उससे ही मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट मिल गया था इन माय स्कोर। सो यार सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान रखना है, हमें नवंबर तक ध्यान रखना है, दिसंबर मिड तक भी ध्यान रखना है, बट लास्ट का 1 महीना तो हमें पूरा का पूरा रिविजन को देना है, अच्छे से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हमने मार्क करे हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के अंदर, टॉपिक्स को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को हद से ज्यादा रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहां जाकर उन शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो। बट माय पर्सनल एडवाइस वुड बी कि आने वाले 3 महीने में अपने शॉर्ट नोट खुद बनाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, बट आपको मेरे शॉर्ट नोट से एक आइडिया मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है, क्योंकि लास्ट में यार 10-15 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स इज अ वेरी गुड डील। The fourth point that a lot of people mess up with इज मॉक टेस्ट। लेक्चर्स देखने में, सिलेबस कंप्लीट करने में और रिवीजन में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, दैट इज गिविंग मॉक टेस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले 2 महीने यानी कि नवंबर तक या फिर इवन दिसंबर मिड तक आप हफ्ते का एक मॉक टेस्ट तो जरूर दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता वो पार्शियल हो या फिर कंप्लीट सिलेबस टेस्ट हो, बट आपको मॉक टेस्ट देना है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, टाइम लिमिट के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक आदत, हैबिट बनी रहे, एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड हो जाएगा आपका इफ यू कीप गिविंग 1 मॉक टेस्ट पर वीक till November or December, and last 1 month में I would very highly suggest you कि आप हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। एंड 5th पॉइंट हमारा इसी चीज से रिलेटेड है, सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, मैंने ये गलती अपने अटेम्प्ट से पहले करी थी, मॉक टेस्ट देने में तो फिर भी मजा आता है हम, बट उस मॉक टेस्ट का सही एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस मॉक टेस्ट का यार ऐसे नहीं होता कि मेरे मैथ्स में इतने मार्क्स आए, फिजिक्स में इतने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आए, ये मेरा एनालिसिस हो गया, इतने गलत इतने ठीक। आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रोटेशन से था, हमने इसको सही करा या गलत करा, हमने सही करा तो पार्शली सही करा, क्या ये मैंने गेस किया था इसलिए ठीक हो गया, क्या ये मैंने गेस किया था इसलिए गलत हो गया, क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट आता था या नहीं आता था। आपको पूरी नोटबुक ऐसे मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर एवरी मॉक टेस्ट दैट यू गिव। पूरी एक रेफरेंस आपको या यहाँ कहीं पर मिल जाएगी, मैंने हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट एक वीडियो बनाई हुई है। एंड ट्रस्ट मी, IITian स्टूडेंट्स, NITians, DTU और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो लोग इन कॉलेजेस में गए हैं जो कि मेरे जूनियर थे, उन लोगों ने वो वीडियो देखी थी, थैंक्ड मी अ लॉट कि ये एनालिसिस का तरीका बहुत अच्छा था एंड इट हेल्प देम स्कोर लाइक इंक्रीज देयर स्कोर 40-50%। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मेरी नहीं है, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज फ्रॉम माय टीचर फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस जहां पर मैं अपनी कोचिंग में था, एंड इट हेल्प मी ऑल्सो। दैट वाज इट। ये 5 चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है, आई होप आपने लिख ली हो। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी, पर्सनल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं खुद कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस देना, फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज देनी है, टाइम देना है। ठीक है, और अगर आप एक पर्सनल स्ट्रैटेजी अपनी बना रहे हैं एंड उसको मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर एक पर्सनली स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज और बता देता हूं। कल यानी कि 12 अक्टूबर 9 PM वी आर गोइंग लाइव ऑन अनअकैडमी फॉर 1 hour। यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट योर जेईई मेन 2024 प्रिपरेशन। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग के नेक्स्ट 90 डेज के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, गेम प्लान क्या होना चाहिए जेईई में 2024 में 200+ मार्क्स लाने के लिए। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, उसके लिए जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप ऑन योर फोन और जस्ट log in from the website। ठीक है, so that's it, thanks for watching this video, I hope to see you there tomorrow 9 PM 12th October, याद रखना। ठीक है, so see you there, thanks for watching, peace out, bye bye।